हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई स्टडी। एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से एक एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए। इसकी जो 14 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी है। फर्स्ट शिफ्ट में जीके के जितने भी 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन मुझे मिल गए हैं। सारे अब मैं आप लोगों के साथ विद एक्स्ट्रा फैक्ट डिस्कस करने वाला हूं। सबके प्रॉपर आंसर भी बताऊंगा। और ये जो एग्जाम है आप लोगों का 14 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट के हैं। किसके? फर्स्ट शिफ्ट के जितने भी जेके के 25 क्वेश्चन हैं वो सारे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं एक एक करके। जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों का, हाउ मेनी बैंक, जो आप लोगों के कितने जो बैंक थे जो नेशनलाइज किए गए थे 1969 में। तो मैंने आप लोगों को कल की वीडियो में भी बताया था, इससे पहले एक वीडियो अपलोड करी थी इकोनॉमिक्स वाली, उसमें भी बताया था कि 1969 में टोटल आप लोगों के 14 बैंक को नेशनलाइज किया गया था। उसके बाद 6 बैंक को और नेशनलाइज किया गया था। वो आप लोगों को 1980 में पूछा जा सकता है आप लोगों को कि दूसरी बार जो नेशनलाइजेशन किया था उसमें कितने बैंकों को नेशनलाइज किया था। तो उसमें आप लोगों के 6 बैंक थे और जो 1969 में वो आप लोगों के 14 बैंक थे। इसमें मैंने आप लोगों को गवर्नर भी बताया था, एक जो आरबीआई की वीडियो बनाई थी मैंने, उसमें भी ये पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया था कि 14 बैंक और 6 बैंक किस किस ईयर में नेशनलाइज किए गए थे। अब आप लोग मुझे बता देना कि इसमें जो आप लोग हैं उस समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे। ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ आरबीआई की वीडियो में। उसके बाद देख लेते हैं, नेक्स्ट आता है आप लोगों का रमप्पा टेम्पल। जो आप लोगों का रमप्पा टेम्पल है ये किस स्टेट में सिचुएटेड है? तो ये आप लोगों का तेलंगाना में है। कौन सा? रमप्पा टेम्पल। उसके बाद देख लेते हैं, नेक्स्ट आता है आप लोगों का जो इब्ने बतूता है ये किस कंट्री से बिलोंग करता है। इसके बारे में मैंने आप लोगों को हिस्ट्री की वीडियो में बताया था, कल मैराथन ली थी उसमें भी बताया था। जो आप लोगों का इब्ने बतूता था ये किस कंट्री से आया था? तो ये मोरक्को से आया था। कब आया था ये आप लोगों के साथ? ये आया था आप लोगों का 1333 में आया था। कब आया था? 1333 में आया था। और इस समय जो रोल चल रहा था किसका चल रहा था? तो मोहम्मद बिन तुगलक का रोल चल रहा था। और जो इसने जो बुक लिखी थी उस बुक का नाम था रेहला। तो रेहला बुक किसके द्वारा लिखी गई थी? इब्ने बतूता के द्वारा लिखी गई थी। मोरक्को कंट्री से आया था, 1333 में आया था। और किस उस समय जो रूल कर रहा था दिल्ली सल्तनत पे, उस समय तो रूल किसका चल रहा था? मोहम्मद बिन तुगलक का चल रहा था, जिसको पागल राजा या पागल रूलर भी बोलते हैं। तो ये फैक्ट आप लोग इब्ने बतूता के बारे में ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, चंबल रिवर जो होती है किसके ट्रिब्यूटरी होती है? तो एक फैक्ट आप लोग याद रख लेना, चंबल सिंध बेतवा केन। एक फैक्ट आप लोग याद रख लेना, चंबल सिंध बेतवा केन ये यमुना की ट्रिब्यूटरी है। कौन सी? चंबल सिंध बेतवा केन। चंबल सिंध बेतवा केन, तो ये जो 4 रिवर आती हैं चंबल सिंध बेतवा केन यमुना की ट्रिब्यूटरी है। एक दो बार बोल लोगे एक साथ, चंबल सिंध बेतवा केन, चंबल सिंध बेतवा केन, तो आप लोगों को याद हो जाएंगी किसकी? यमुना की ट्रिब्यूटरी है। तो मैंने आप लोगों को ये बता दिया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कुछ और बता देता हूँ एक्स्ट्रा, हो सकता है कि अगली शिफ्ट में आप लोगों को गोदावरी की ट्रिब्यूटरी पूछ ले, आप लोगों को गंगा की ट्रिब्यूटरी पूछ ले, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जो आप लोगों की गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है तो ये आप लोगों की पूर्णा होती है, मंजरा होती है, पैन गंगा। अगर इसमें गंगा जुड़ा हुआ तो आप लोग इसको गंगा मार्क कर देंगे। तो ये किसकी होती है? गोदावरी की होती है। पैन गंगा होगी, वैन गंगा होगी और प्राणहिता होगी, ये किसकी? गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है। नेक्स्ट आते हैं आप लोगों की गंगा। तो गंगा की आप लोगों की गोमती होगी, घाघरा होगी, गंडक होगी, कोसी होगी और काली होगी, ये गंगा के ट्रिब्यूटरी है। एक वीडियो जल्दी मैं आप लोगों के लिए रिवर पर, ट्रिब्यूटरी पर भी ले आऊंगा, अगर आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे कि सर एक वीडियो ट्रिब्यूटरी पर भी बना दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, जो दीन ए इलाही जो रिलीजन था, मैंने कई बार बताया आप लोगों को, जितनी बार भी मैंने हिस्ट्री की वीडियो बनाई है ये क्वेश्चन आप लोग भाई बता सकते हैं। मैंने हर वीडियो में आप लोगों को बताया होगा, दीन ए इलाही अकबर के द्वारा चलाया गया था, 1582 में चलाया गया था। और एकमात्र जो हिंदू थे जिसने इसको अडॉप्ट किया था वो बीरबल थे। तो तीनों फैक्ट आप लोग याद रख लेने। और ये भी याद रख सकते हो जो अकबर का जो टाइम पीरियड था कब से कब तक था, 1556 से लेकर के 1605 तक अकबर ने रूल किया था। उसके बाद नेक्स्ट आता है, एक फुल फॉर्म आती है आप लोग की इन टीडीएस। जो टीडीएस की फुल फॉर्म में डी पूछा था, डी स्टैंड्स फॉर, तो इसकी होती है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। मैंने फुल फॉर्म की वीडियो करवाई थी, जाकर देख लीजिए, आप लोगों को टीडीएस मिल जाएगा उसमें। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का जो प्रोटोजोवा है, जो प्रोटोजोवा से होने वाले डिसीज के बारे में पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिसीज कॉज बाय द प्रोटोजोवा। तो मैं आप लोगों को सारे डिसीज बता देता हूँ जो प्रोटोजोवा की वजह से होती है। एक तो मलेरिया होती है, उसके बाद डायरिया होती है, नेक्स्ट आप लोग कालाजार, ये भी प्रोटोजोवा से होता है। जो आप लोगों का स्लीपिंग सिकनेस होता है, ये सारी की सारी डिसीज प्रोटोजोवा से होती है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, विच सैटेलाइट लॉन्च इन 1975। कल मैंने जो जेके के 500 की क्वेश्चन अपलोड किए थे उसमें भी आप लोगों को मिल जाएगा, उससे पहले भी मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ।
कैंडिडेट कमेंट कर रहे थे कि सर इतने इजी क्वेश्चन आएंगे, तो देख लीजिए आप लोगों के सामने एकदम इजी क्वेश्चन पूछ कर आया है, और ये मैंने आप लोगों को कई बार बता रखा है। तो कब आर्यभट्टा उसका सैटेलाइट का नाम था, और कब लॉन्च की गई थी, 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च की गई थी। 19 अप्रैल को कौन सा डे होता है, आप लोग मैंने कल ही बताया था, लीवर डे होता है। उसके बाद ये जो लॉन्च की गई थी, कहाँ से की गई थी, तो ये बनाई थी तो इसरो ने, लेकिन लॉन्च की गई थी यूएसएसआर। उस समय आप लोगों का सोवियत यूनियन हुआ करता था, जिसको यूएसएसआर बोलते थे। और यूएसएसआर कब टूटा था, हो सकता है आप लोगों से पूछ ले, तो 1991 में आप लोगों का यूएसएसआर क्या टूटा था। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, ये भी मैंने आप लोगों को कल वाली वीडियो में ही बताया, रात ही अपलोड किया, टॉप 500 जिनका भी एग्जाम 21 एंड 29 को होने वाला है, टॉप 500 देख कर चले जाइए। 5 से 6 क्वेश्चन डायरेक्ट लूट कर मिलेंगे, 1 घंटे की वीडियो है। द बुक रिटन बाय द दादा भाई नेहरू जी, तो दादा भाई नेहरू जी के द्वारा कौन सी बुक रिटन लिखी गई है, तो द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये बुक लिखी गई है। इनके बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। पहले इंडियन थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर बने थे, कब बने थे, 1892 में बने थे। कांग्रेस की प्रेसिडेंट कितनी बार रह चुके हैं, तो 3 बार रह चुके हैं, ये भी याद रख सकते हैं। और जो ड्रेन थ्योरी थी, वो ट्रेन थ्योरी है, वो भी किसके द्वारा दी गई थी, वो भी दादा भाई नेहरू जी के द्वारा दी गई थी। और 1867 में एक एसोसिएशन थी, फाउंडर ऑफ ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इसके फाउंडर भी कौन थे, दादा भाई नेहरू जी थे। उसके बाद जो नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने का जो सबसे पहला काम इंडिया में किया था, तो वो भी किसने किया था, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नेहरू जी के द्वारा। 1851 में इन्होंने एक अखबार, ये न्यूज़पेपर भी स्टार्ट किया था, रप्त गुप्तकार। कौन सा, रप्त गुप्तकार भी जो न्यूज़पेपर था वो किसका था, वो भी इनका ही था, दादा भाई नारोजी का था। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये पूछा था कि नेशनल म्यूजियम कहाँ पर लोकेटेड है, तो जो आप लोग का नेशनल म्यूजियम है, ये आप लोग का नई दिल्ली में लोकेटेड है। उसके बाद मैंने आप लोगों को एक रिवोल्यूशन वाली वीडियो बना रखी है, वहीं से अभी आया आप लोग का ब्लू रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड है, तो ये आप लोग का फिश प्रोडक्शन से रिलेटेड है। और जो फादर ऑफ ब्लू रिवोल्यूशन, अब आप लोगों को पूछा जाएगा कि फादर ऑफ द ब्लू रिवोल्यूशन किसको बोलते हैं, तो हीरालाल चौधरी को बोला जाता है फादर ऑफ द ब्लू रिवोल्यूशन। उसके बाद नेक्स्ट पूछा गया था नेपाल के पीएम पूछा गया, तो नेपाल के जो पीएम है आप लोगों के पुष्प कुमार दयाल है, जो दिसंबर में अभी अपॉइंटमेंट हुए हैं। सारे जितनी भी नेबर कंट्री के पीएम है, ये आप लोग याद कर लीजिए। बाकी मैंने जो एक अपॉइंटमेंट की वीडियो बना रखी है, वो आप लोग भी देख सकते हैं, सारे मैंने अपॉइंटमेंट उसमें कवर कर रखे हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जो सैम करन है, ये जो सैम करन है, ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो ये क्रिकेटर है। और किससे बिलोंग करते हैं, ये इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का 23 दिसंबर को किसकी बर्थ एनिवर्सरी होती है, तो ये होती है आप लोगों की चौधरी चरण सिंह की, जो आप लोगों का फार्मर डे यानी किसान दिवस भी मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह की जो बर्थ एनिवर्सरी होती है 23 दिसंबर को होती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है, महात्मा गांधी जी की माता का नाम पूछा था, तो पुतली बाई था। महात्मा गांधी से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जाकर के वीडियो देख लीजिए, 15 मिनट की वीडियो है। महात्मा गांधी से क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आएगा, हर एक चीज़ कवर कर रखी है। सारे के वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा मैं आप लोगों को। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का, एशियन डेवलपमेंट बैंक कब स्टेब्लिश किया गया था, तो ये 1966 में स्टेब्लिश किया गया था। ये भी मैंने आप लोगों को करवा रखा है। और इसके जो हेड कौन है, मसात सुगु असाकावा, ये किस कंट्री के, जापान के हमेशा इसके हेड रहेंगे। और इसको बोलते हैं सॉफ्ट लोन विंडो ऑफ एशिया, क्या बोलते हैं, सॉफ्ट लोन विंडो ऑफ एशिया बोलते हैं किसको, एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक को। इसके आप लोग वाइस प्रेसिडेंट भी याद रख लेना, क्योंकि ये एक इंडियन है। उनका नाम क्या आप लोग का, अशोक लवासा, क्या नाम है, अशोक लवासा। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, हु बिल्ट द मेहरौली आयरन पिलर। हिस्ट्री की जितनी भी वीडियो बताई है, हर एक वीडियो में मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन बताया है, और इंपोर्टेंट भी बोला है। और कल भी मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन बताया था रात ही, जो मेहरौली स्तंभ है, ये किसके द्वारा बनवाया गया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा ये मेहरौली स्तंभ बनवाया गया, तो जो कहाँ पर, दिल्ली में सिचुएटेड है। भारत कला भवन कहाँ पर सिचुएटेड है, ये आप लोग का वाराणसी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं, जो साहित्य अकेडमी अवार्ड 2022 है, 2022 के दिसंबर में अवार्ड दिए गए हैं। देखो दिसंबर का करंट अफेयर आ रहा है, जनवरी का मत कर लेना, दिसंबर तक कर लेना आप लोग एटलीस्ट। उसके बाद किसको दिया गया है, या आप लोगों का हिंदी में दिया गया है, बद्री नारायण को दिया गया है। फिर तुमड़ी के शब्द किसके लिए दिया गया है, फिर तुमड़ी के शब्द के लिए दिया गया है। और इंग्लिश में दिया गया है अनुराधा रॉय को। इंग्लिश में पूछ सकते हैं आप लोगों को अगली शिफ्ट में, तो किसको दिया गया है, अनुराधा रॉय को दिया गया है। उसके बाद साइन ऑफ वेवलेंथ पूछा था, देखो कितना इजी, कह रहे बच्चे की इजी नहीं आएगा, तो साइन ऑफ वेवलेंथ सबको पता लैम्डा होता है। उसके बाद 21 देख लेते हैं, चीज सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क बाय द विच प्रोसेस, तो किस प्रोसेस से होता है, डिकेंटेशन प्रोसेस से होता है। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी एरर हो सकती है, आप लोग इस क्वेश्चन को करेक्ट कर दीजिएगा कि सर ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था, ये ऑप्शन थे, तो उसका आंसर आप लोग, अगर फिल्ट्रेशन था तो फिल्ट्रेशन भी हो जाएगा। विच प्लांट आर श्रब्स, कौन सा प्लांट श्रब्स होता है, तो जो आप लोग का लेमन होता है, जो नींबू होता है, ये एक झाड़ी होती है जिसको बोलते हैं श्रब्स होता है, ये भी क्वेश्चन था। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एबायोटिक कंपोनेंट, दो कंपोनेंट होते हैं हमारे इकोसिस्टम में, एबायोटिक और बायोटिक। तो एबायोटिक पूछा था, तो एबायोटिक होते हैं आप लोगों के एयर हो गया, वाटर, टेम्परेचर, सनलाइट, सॉइल, मिनरल, जितने भी एबायोटिक होते हैं। और जो बायोटिक कंपोनेंट होते हैं वो लिविंग से रिलेटेड है, जैसे कि प्लांट हो गए, एनिमल हो गए, इंसेक्ट हो गए, यीस्ट हो गए, ये आप लोगों के
बायोटिक कंपोनेंट है। तो ये भी क्वेश्चन था आप लोगों का। उसके बाद 24 देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन मेटल। तो ये तो इजी था, देख लो आप लोग कितना इजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो नॉन मेटल पूछी थी आप लोगों से, हो सकता है कि अगली शिफ्ट में आप लोगों को पूछ ले विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेटल। तो मीन्स आप लोगों को पीरियोडिक टेबल करके जानी है, मैं भी आप लोगों को करवा दूंगा। तो आप लोगों से कमेंट कर देना कि सर आज एक वीडियो पीरियोडिक टेबल पर भी बना दीजिए। नेक्स्ट आता है जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स है, इसलिए मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिला, एक ही क्वेश्चन है जो मुझे नहीं मिला है। प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि ये क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया था, क्या क्या ऑप्शन थे और इसका क्या करेक्ट होगा, वो मैं आप लोगों को बता दूंगा, कमेंट में पिन कर दूंगा वैसे समझ। तो आप लोग मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 25, अगर आप लोग चाहते हैं जो अपकमिंग शिफ्ट होने वाली है उसकी भी एनालिसिस की जाए और उसके जेके के 25 क्वेश्चन की भी एनालिसिस की जाए, उसके लिए आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई स्टडी। एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा रहा है असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए। इसकी 2 शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी है। पहली शिफ्ट की कंप्लीट एनालिसिस मेरे द्वारा कर दी गई थी, जिसमें मैंने आप लोगों को अलग से जेके के जो 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कंप्लीट एनालिसिस के साथ किए थे। उसके बाद जो आप लोगों की सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस थी, जेके की, रीजनिंग की, इंग्लिश की और मैथ की, वो मैंने अलग से एक वीडियो के माध्यम से कर दी गई थी। तो अब इसकी सेकंड शिफ्ट भी कंप्लीट हो चुकी है। तो सेकंड शिफ्ट में हम लोग देखेंगे जो जेके के 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट मुझे मिल गए हैं। सारे क्वेश्चन एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों का, जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिया गया है फीफा 2022 में, तो ये किसको दिया गया है? फीफा की मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, उससे अगर आप लोग देख लेते तो फीफा का क्वेश्चन आप लोगों का बाहर नहीं आएगा। उस वीडियो का लिंक मैं आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो ये आप लोगों को दिया एमिलिनो मार्टिनेज को दिया गया है गोल्डन ग्लव्स अवार्ड। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं जो डिसीज कोज बाय द विटामिन डी। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से कौन सी डिसीज होती है? तो ये आप लोगों की रेकेटस होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया था, बंगाल का जो पार्टीशन हुआ था वो किस वॉइसराय के टाइम पर हुआ था? तो ये आप लोग का अगर ईयर पूछा होगा तो 1905 होगा, और अगर वॉइसराय पूछा होगा तो ये करजन होगा। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं वेयर इज द कोल म्यूजियम। तो इंडिया में कोल म्यूजियम कहाँ लोकेटेड है? तो ये आप लोगों का असम में लोकेटेड है। नेक्स्ट पूछा गया था प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के बारे में पूछा गया था। तो मैं आप लोगों को इसके सारे फैक्ट बता देता हूँ, जो भी पूछा गया होगा आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये स्कीम 2017 में लॉन्च की गई थी, और जो इसमें कैश इंसेंटिव दिया जाता है 5000 का दिया जाता है 3 इंस्टॉलमेंट में। पहली इंस्टॉलमेंट आप लोगों की 1000 की रहती है, और बाकी जो 2000 की 2 इंस्टॉलमेंट होती है। टोटल 5000 मिलते हैं इसमें, जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं स्टेट शेयर विद द बॉर्डर विद द सिक्किम। तो सिक्किम के साथ कौन सा इंडियन स्टेट बॉर्डर शेयर करता है? तो ये हो जाएगा आप लोगों का वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट आता है आप लोगों का जो शालीमार गार्डन है, ये किसके द्वारा बनवाया गया था? पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कहाँ पर, तो ये जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में है, और इसको बनवाया गया था बाय द जहांगीर। तो जहांगीर के द्वारा बनवाया गया था शालीमार गार्डन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कर्ड हैज़ द सोर टेस्ट ड्यू टू। जो आप लोगों की दही होती है उसका जो खट्टा स्वाद होता है वो किस एसिड की वजह से होता है? तो इस ड्यू टू द लैक्टिक एसिड। उसके बाद नेक्स्ट पूछा गया था गुड गवर्नेंस डे। तो जो गुड गवर्नेंस डे होता है ये कब मनाया जाता है? तो ये आप लोगों का 25 दिसंबर को मनाया जाता है। इससे पहले वाले शिफ्ट में पूछा गया था आप लोगों का कि 23 दिसंबर क्या होता है? तो ये आप लोगों का चौधरी चरण सिंह की बर्थ एनिवर्सरी होती है, जो एज ए फार्मर डे के रूप में सेलिब्रेट की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट पूछा गया था जो ड्राई बैटरी होती है आप लोगों की, उसमें एनर्जी का कौन सा कन्वर्जन होता है? तो उसमें आप लोगों का केमिकल एनर्जी से लेकर के इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन होता है, जो ड्राई बैटरी यूज होती है। उसके बाद नेक्स्ट पूछा गया था रेड कलर ऑफ ट्रैफिक। जो आप लोग ट्रैफिक में सिग्नल जो होते हैं वो रेड कलर के क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि जो आप लोग का रेड कलर होता है उसकी जो स्कैटरिंग होती है सबसे कम होती है। और एक ऑप्शन ये भी होगा आप लोग क्योंकि, और इसकी जो स्कैटरिंग कम इसी वजह से होती है क्योंकि इसकी जो वेवलेंथ होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, हाईएस्ट वेवलेंथ होती है। पिछली शिफ्ट में पूछा गया था आप लोगों को जो वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ को किस लेटर से डिनोट करते हैं? ये आप लोगों का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन था। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं शेयर मार्केट का रेगुलेटर पूछा गया कि शेयर मार्केट को कौन रेगुलेट करता है? तो इसको सेबी रेगुलेट करता है। सेबी की फुल फॉर्म भी आप लोगों की आ चुकी है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होती है। सेबी बना कब था? तो ये 1988 को बना था, और इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस कब दिया गया था? तो 1992 को दिया गया था। और करंट में जो सेबी की पहली बार कोई वुमेन हेड बनी है उनका नाम है माधवीपुरी बुक। तो ये फैक्ट आप लोग सेबी के बारे में ध्यान रखना, ये आप लोगों से पूछे जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं हु रेगुलेट द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इन इंडिया। मैंने जो आप लोगों को कल जीके के टॉप 500 की वीडियो बताई थी, तो उसी वीडियो से ये क्वेश्चन आया है। इसमें भी मैंने आप लोगों को बताया था, इसकी फुल फॉर्म भी आप लोगों को याद रख लीजिए। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म होती है। और ये कब बना था? तो ये 1982 को बना था, जो इंडिया में इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट को रेगुलेट करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वॉइस राय ड्यूरिंग द 1857 रिवोल्ट। जो आप लोगों का 1857 का रिवोल्ट हुआ था तो उस समय वॉइस राय पूछे थे, उस समय जो आप लोगों के कौन थे, ये कैनिंग थे। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, विच स्टेट इन इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सैफरन। जो सैफरन जो केसर होता है इसका नंबर 1 प्रोडक्शन किस स्टेट में होता है, तो ये होता है आप लोगों का जम्मू कश्मीर में होता है। ये भी मैंने आप लोगों को कल एक वीडियो बनाई थी प्रोडक्शन वाली, उसमें बताया था। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, दिगंबर एंड सितंबर आर रिलेटेड टू विच रिलीजन। तो ये दिगंबर और सितंबर जो दो ये पंथ थे, किस रिलीजन से रिलेटेड थे, तो ये आप लोगों के जैनिज्म से रिलेटेड थे। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, फाइनेंशियल मिनिस्टर ड्यूरिंग द एलपीजी रिफॉर्म। जो आप लोगों के एलपीजी रिफॉर्म आए थे 1991 में, तो उस समय जो पूछा है कि एलपीजी के जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, तो जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उस टाइम आप लोगों के मनमोहन सिंह थे। उस टाइम आरबीआई के गवर्नर कौन थे, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि उस समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे। तो ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे कि 1991 में आरबीआई के गवर्नर कौन थे। ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी जो आरबीआई के ऊपर वीडियो बना रखी है उसमें बता रखा है। उसके बाद आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि एलपीजी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट एक फुल फॉर्म पूछी गई थी, ये भी मैंने आप लोगों को जो फुल फॉर्म की वीडियो बनाई थी उसी से डायरेक्ट उठ कर आई है। पहले शिफ्ट में जो आप लोगों की फुल फॉर्म पूछी गई थी वो पूछी गई थी आप लोगों की एमएफटी से रिलेटेड एक फुल फॉर्म थी। तो एनएफटी की फुल फॉर्म होती है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ये फुल फॉर्म वाला वीडियो मैं आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां से जाकर के आप लोग फुल फॉर्म भी देख सकते हैं। इससे बाहर आप लोगों का क्वेश्चन नहीं जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, जो आप लोगों का रवि की जो क्रॉप्स होती है इसका हार्वेस्टिंग टाइम पूछा है। तो ये अक्टूबर में आप लोगों की बोई जाती है और मार्च अप्रैल में इसको काट लिया जाता है। तो आप लोगों का रवि का क्रॉप का हार्वेस्टिंग टाइम है। अब आप लोगों को बाकी दो जो आप लोग होती है आप लोगों की, एक तो खरीफ वाली होती है उसका भी आप लोगों को हार्वेस्टिंग टाइम देखना है, और नेक्स्ट आप लोगों की जायद वाली होती है। तो दोनों का हार्वेस्टिंग टाइम हो सकता है कि आप लोगों को अपकमिंग शिफ्ट में पूछ लिया जाए। एक क्वेश्चन पूछा गया था इरडाई से, एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था ये मुझे नहीं मिला है, तो इरडाई के बारे में मैं आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। आप लोग बता देना कि इसमें से क्या क्वेश्चन पूछा गया था। सबसे पहले आप लोगों को इसको पता होना चाहिए, हमारा जो इंश्योरेंस सेक्टर होता है उसको रेगुलेट करने का काम करता है, और इसकी जो फुल फॉर्म होती है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है। इसके हेड कौन है इस समय, देवाशीष पांडा है, और ये कब बना था 1999 में बना था, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो आप लोगों का न्यू दिल्ली में। तो ये भी फैक्ट आप लोग इरडाई के बारे में याद रख सकते हैं। उसके बाद 21 देख लेते हैं, यात्रा ऐप जो है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो जो लॉन्च किया गया उस ऐप का नाम पूछा था। तो ये ऐप था आप लोगों का ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल यात्रा ऐप था, और किसने लॉन्च किया था, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा लॉन्च किया गया था। और इस ऐप को किसने बनाया, तो इसको बनाया आप लोगों का जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी यानी बीईई के द्वारा इस ऐप को बनाया गया है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन मुझे नहीं मिला कि क्या क्वेश्चन था, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि सर ये क्वेश्चन इस टाइप से पूछा गया था और ये क्वेश्चन ये था। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पूछे गए थे। तो 14th नंबर के जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है करंट में वो जगदीप धनखड़ हैं। तो जो मैंने आप लोगों के लिए अपॉइंटमेंट की एक वीडियो बना रखी है, पहले शिफ्ट में जो भी अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन आया था और सेकंड शिफ्ट में जो भी अपॉइंटमेंट के क्वेश्चन आए हैं सारे के सारे उस वीडियो से ही आए हैं। आप चाहो तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। बाकी ये जो दो क्वेश्चन है 24 एंड 25 ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे कि ये दो क्वेश्चन ये थे। लगभग 21-22 क्वेश्चन मिल गए हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट करके बताने कि एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या थे। फिर शाम को मैं आप लोगों को टॉप 100 क्वेश्चन करवा दूंगा जो आज चारों शिफ्ट में पूछे गए हैं। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा की गई एनालिसिस पसंद आती है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। नेक्स्ट शिफ्ट की भी एनालिसिस आप लोगों के लिए जल्द ही आ रही है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई स्टडी। एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा रहा है असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए। आज इसकी 14 जनवरी की 2 शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी है और अब इसकी 3rd शिफ्ट भी कंप्लीट हो चुकी है। तो 3rd शिफ्ट में जीके के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं हम लोग डिस्कस करेंगे, और ये आप लोगों के 3rd शिफ्ट के क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो इसमें जो आप लोगों के जीके के 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन मुझे मिल गए हैं, कुछ क्वेश्चन मुझे नहीं मिले हैं। 1-2 क्वेश्चन है वो आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना जो आप लोगों में से किसी भी कैंडिडेट को याद हो और उसने जो 3rd शिफ्ट का पेपर दिया है। तो चलिए देख लेते हैं एक एक करके। जो आप लोगों का सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था, जो मौर्य डायनेस्टी थी वो किस डायनेस्टी के बाद में आई थी। तो इसकी मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बताई थी जब मैंने आप लोगों को हिस्ट्री की वीडियो करवाई थी। उसमें मैंने आप लोगों को इसकी ट्रिक बताई थी, हसीन मासुका साथ। कौन? हसीन मासुका साथ। तो इससे आप लोगों की सारी डायनेस्टी एक ऑर्डर में याद हो जाएगी। क्या क्या थी अब हम लोग देख लेते।
है से पहले आप लोग हर्यक डायनेस्टी आती है, उसके बाद आप लोगों की शिशु नाग डायनेस्टी आती है, एन से आप लोगों की नंद डायनेस्टी आती है, जो इसका आंसर भी होगा। नंद डायनेस्टी के बाद आप लोगों की मौर्य डायनेस्टी आती है, फिर आप लोगों की सुंग डायनेस्टी आती है, और के से आप लोगों की कन्नव डायनेस्टी आती है, और लास्ट में आती है आप लोगों की सातवाहन डायनेस्टी, जिसको आंध्र डायनेस्टी भी बोलते हैं। तो ये आप लोगों की सारी डायनेस्टी को ट्रिक करने की बताई थी मैंने, आप लोगों को लर्न करने की ट्रिक थी है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं इन एडीबी। तो एडीबी में डी की फुल फॉर्म पूछी है तो होती है डेवलपमेंट बैंक। और जो एडीबी है ये कब बना था, 1966 में बना था। इसके प्रेसिडेंट इस समय कौन है, तो मसात सुकु असाकावा है, और वाइस प्रेसिडेंट इसके अशोक लवासा है। और ये आप लोग ये भी ध्यान रखना है, इसको बोलते हैं एशिया की सॉफ्ट लोन विंडो। तो सॉफ्ट लोन विंडो ऑफ द एशिया किस बैंक को बोला जाता है, इसको बोलते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एमर्जिंग प्लेयर इन आईपीएल 2022। तो 2022 में एमर्जिंग प्लेयर कौन है, तो यह आप लोगों के उमरान मलिक है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट पूछा गया है इसमें आप लोगों का सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। जो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत है वो कब लड़ी गई थी, तो 1556 में लड़ी गई थी, अकबर एंड हेमू के बीच लड़ी गई थी। और इसमें जीता कौन था, अकबर जीता था। तीनों बैटल पूछी जा चुकी है एफसीआई में, और मैंने जो बैटल की वीडियो बना रखी है 10 से 12 मिनट की वीडियो है, अगर आप लोग वो वीडियो भी देख लोगे तो आप लोगों का जो बैटल का क्वेश्चन है इजीली हो जाएगा। सारी बैटल मैंने कवर करवा रखी है 10 से 12 मिनट में। उसके बाद नेक्स्ट पूछा गया आप लोगों का लोवेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। जो आप लोगों का अर्थ का जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें जो सबसे नीचे वाली लोअर लेयर होती है वो पूछी गई थी। तो ये होती है आप लोगों की ट्रोपोस्फेयर, सबसे नीचे होती है। उसके बाद आप लोगों की स्ट्रेटोस्फेयर होती है। आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ओजोन लेयर एटमॉस्फेयर की अर्थ के किस लेयर में होती है, तो वो आप लोगों की स्ट्रेटोस्फेयर में होती है। उसके बाद थर्ड नंबर पर आप लोगों की मेसोस्फेयर आती है, और फोर्थ नंबर पर आप लोगों की आइनोस्फेयर आती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट पूछा गया था आप लोगों का जो हेलिडे है, जो आप लोगों की हेलिडे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो ये आप लोगों की किस स्टेट में पड़ती है, तो ये आप लोगों की पड़ती है वेस्ट बंगाल में। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, जो मैंने आप लोगों को बुक वाली वीडियो करवा रखी है, सारे हिस्ट्री की बुक करवा रखी है, उससे बाहर बुक आ ही नहीं सकती है। तो आप लोग जा करके वो वीडियो देख लेना, जिनका भी एग्जाम 21 एंड 29 को है। सारी हिस्ट्री की इंपॉर्टेंट्स बुक्स है, 10 से 12 मिनट की वीडियो है, वो भी आप लोग देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। हरिश्चंद्र किसके द्वारा लिखी गई थी, तो बाणभट्टा के द्वारा लिखी गई थी। एक क्वेश्चन आया था कि किसान विकास जो पत्र था इसको वापस से इंट्रोड्यूस कब किया गया था, तो पहली बार इसको लॉन्च 1988 में किया गया था, और इसको री लॉन्च बराबर के 2014 में किया था। अब आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि इसमें मिनिमम कितने का इन्वेस्टमेंट करना होता है, तो 1000 का इन्वेस्टमेंट करना होता है। और इसका एम क्या होता है, टू इन्वेस्ट इन द लॉन्ग टर्म सेविंग प्लान, तो लंबे समय तक सेविंग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने का इसका एम होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आर नाला है ये सिप है, इज इंडक्टेड, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इससे जो भी क्वेश्चन हो सकते हैं मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोग बता देना कि सर इससे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये एक टाइप का शिप था, और ये कब लॉन्च, कहाँ से लॉन्च किया गया, तो चेन्नई में लॉन्च किया गया था। और इसको बनाया किसने था, तो गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स, जिसका हेडक्वार्टर कोलकाता में, तो इसने इसको बनाया है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का, और ये पहला शिप है आप लोगों का जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर, ये एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर जो 8 बनाई जानी है, कैसी जो होंगी स्वेलो वाटर क्राफ्ट, उसके अंडर में ये पहली एंटी सबमरीन आप लोगों की वॉरफेयर है, जो क्या ना किस नाम से लॉन्च की गई है, ये लॉन्च की है आप लोगों की अर्नाला नाम से। अब आप लोग बता देना कि ये क्या है, मैंने आप लोगों को सारे फैक्ट बता दिए, इससे रिलेटेड जो भी हो सकता है आप लोग कंफर्म कर देना कि सर इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आया था। अब देख लीजिए नेक्स्ट पूछा है आप लोगों का जो नबार्ड का चेयरमैन पूछा है। नबार्ड मैंने आप लोगों के लिए इतनी बार कवर कर रखा है कि इससे बाहर क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। अपॉइंटमेंट में भी कवर किया है, इकोनॉमिक्स में भी कवर किया। नबार्ड क्या होता है, इसके चेयरमैन पूछा तो श्री साजी के भी लेटेस्ट अपॉइंटमेंट इसका चेयरमैन के है। कब बना था, 12 जुलाई 1982 को बना था। इसकी जो कमेटी है किसने रिकमेंड किया था, तो शिवरामन कमेटी के रिकमेंडेशन पर बना था। इसकी फुल फॉर्म आप लोगों से पूछी जा सकती है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट इसका आप लोगों को हेडक्वार्टर भी पूछा जा सकता है, तो हेडक्वार्टर इसका होता है मुंबई। तो सारे फैक्ट मैंने आप लोगों को कवर करवा दिए हैं। आई होप आप लोगों के लिए नबार्ड याद करना अब इजीली हो चुका होगा। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं जो एक होती है एम्पायर मैगजीन एक्टर, तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसमें जो शाहरुख खान जो है हमारे ओनली 1 इंडियन एक्टर टू फीचर इन द एम्पायर मैगजीन की जो टॉप 50 लिस्ट में ओनली एक्टर इंडियन, उनका नाम है शाहरुख खान है। यही क्वेश्चन था, आप लोग इसको करेक्ट कर देना कमेंट बॉक्स में कि सर यही क्वेश्चन था एग्जैक्टली। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, एक क्वेश्चन हेट्रोट्रोप से रिलेटेड था। ये क्वेश्चन मुझे नहीं मिला, ये भी आप लोग बताओगे कि हेट्रोट्रोप से रिलेटेड क्या टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, आईपीएल में मैन ऑफ द मैच जो फाइनल हुआ था उसमें मैन ऑफ द मैच किसने जीता था, ये जीता था आप लोगों का हार्दिक पांड्या को दिया गया था मैन ऑफ द मैच। नेक्स्ट आता है आप लोगों का
अर्थ रिजेंबल्स प्लेनेट, अर्थ किसकी तरह एकदम रिजेंबल होती है, जैसे दिखते, तो आप लोगों का वीनस होता है, जिसको ट्विन ऑफ अर्थ भी बोलते हैं। वीनस के बारे में सारे फैक्ट मैंने आप लोगों को करवा रखे हैं इसको, ये भी जो मैंने आप लोगों को प्लेनेट वाली वीडियो करवाई थी। उसके बाद देख लेते हैं बेकिंग सोडा का फॉर्मूला पूछा था, तो सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, NaHCO3 इसका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सेंट्रल पब्लिक एंटरप्राइज। 4 एंटरप्राइज दे रखी थी, उनमें से आप लोगों को बताना कौन सी सेंट्रल पब्लिक एंटरप्राइज नहीं है। आप लोगों को याद भी होंगे क्या क्या ऑप्शन थे, और आप लोग मुझे बता सकते हैं कि सर इसमें ये वाला ऑप्शन था, तो मैं आप लोगों को इसका करेक्ट करके बता दूंगा कि ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, जो MSP होता है, मैंने फुल फॉर्म वाली वीडियो में इसकी फुल फॉर्म भी कराई थी, फिर से आ चुकी है आप लोगों के सामने कि MSP की फुल फॉर्म क्या होती है। तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ, फुल फॉर्म से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने 7-8 मिनट में खत्म कर रखे हैं। पहली जनवरी को, 7 जनवरी को, और आज भी उसी वीडियो से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप लोगों को फुल फॉर्म वाली वीडियो भी जा करके देख सकते हैं, जिनका भी एग्जाम 21 एंड 29 ऑफ जनवरी को होने वाला है। तो MSP की फुल फॉर्म होती है मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस होती है। इसको कौन रिकमेंड करता है? इसको रिकमेंड करता है CACP। अब CACP की फुल फॉर्म देख लेते हैं क्या होती है। द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस इसकी फुल फॉर्म होती है। कल इकोनॉमिक्स की वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए MSP के बारे में इन्फॉर्मेशन दी थी। ये 23rd क्रॉप के लिए इशू किया जाता है, जो एक फसल होती है आप लोगों की शुगर कैन, जिसको गन्ना बोलते हैं, इसके लिए MSP नहीं, इसके लिए होता है आप लोगों का FRP, इसके लिए इशू किया जाता है। उसके बाद देख लेते हैं जो आप लोगों का CACP ये कब बना था, 1965 में बना था। रिकमेंडेशन ये करता है, और जो फाइनल डिसीजन लेती है, ये भी पूछा जा सकता है आप लोगों के लिए कि MSP का जो फाइनल डिसीजन है वो कौन लेता है। तो ये लेता है आप लोगों का कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक्स अफेयर, ये लेती है आप लोगों का क्या फाइनल डिसीजन किसका, MSP के लिए। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं 18 आया था गवर्नमेंट स्कीम फॉर एल्डर पर्सन। तो एल्डर पर्सन के लिए कौन सी गवर्नमेंट स्कीम चल रही है, तो ये चलिए प्रधानमंत्री वय वंदना योजना चल रही है। पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने दे रखी है आप लोगों को स्कीम वाली वीडियो में, 20 से 22 मिनट में सारी स्कीम कवर कर रखी है, गवर्नमेंट स्कीम। उससे बाहर अभी तक कोई भी स्कीम नहीं आई है, एक आध क्वेश्चन आप लोगों का बाहर बोल सकते हैं। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट आता है आप लोगों का द न्यूज़पेपर केसरी। जो केसरी न्यूज़पेपर है, किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट आप लोगों से पूछ सकते हैं मराठा, जो मराठा न्यूज़पेपर था वो किस लैंग्वेज में था, तो वो आप लोगों को बताना, वो गुजराती लैंग्वेज में था मराठा पेपर, और वो भी किसके द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही जारी किया गया था। तो मराठा एंड केसरी ये 2 न्यूज़पेपर है जो किसने, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इशू किए गए थे। महाराष्ट्र में एक उत्सव मनाया जाता है गणपति उत्सव, जो गणपति उत्सव है वो भी किसने स्टार्ट किया था, तो वो भी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही स्टार्ट किया गया था। एक पूछा गया था पास से रिलेटेड कि नथुला पास किस स्टेट में पड़ता है, तो ये आप लोगों का सिक्किम में पड़ता है। जैलेपीला, तो जैलेपीला पास भी आप लोगों का कहाँ पड़ता है, सिक्किम में पड़ता है। तो ये 2-3 पास है, मैं आप लोगों को करवा दूंगा किसी वीडियो में। आप लोग बता देना कि सर जो आप लोगों को आज न्यू टॉपिक देखने को मिले हैं, उन न्यू टॉपिक पर भी हमें जल्दी से जल्दी वीडियो प्रोवाइड करवा दीजिए। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द ग्राउंड नट, जो आपकी मूंगफली होती है उसका सबसे ज़्यादा नंबर 1 प्रोडक्शन किस स्टेट में होता है। कल ही आप लोगों के लिए एक प्रोडक्शन की वीडियो डाली थी, उसी से अभी तक दोनों शिफ्टों में 2 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। एक में पूछा गया था आप लोगों का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द ग्राउंड नट, ये आप लोगों का गुजरात होगा। और जो सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था जो सैफरॉन, जो केसर होता है, उसका लार्जेस्ट प्रोडक्शन कौन है। तो दोनों आप लोगों के क्वेश्चन उसी वीडियो से आ गए हैं, वो वीडियो मैंने आप लोगों को कल ही प्रोवाइड करवाई थी। लास्ट पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हर्बीवोरस। तो 4 ऑप्शन दे रखे थे, उनमें से आप लोगों को बताना था कि कौन सा हर्बीवोरस है। आप लोग कंफर्म करके बताना कि आज यही सारे ऑप्शन थे, तो मैं आप लोगों के लिए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। तो ये 22 क्वेश्चन थे। आप ये बाकी के जो 3 क्वेश्चन रहते हैं ये मुझे नहीं मिले हैं, तो इनमें से किसी भी क्वेश्चन में एरर है वो आप लोग करेक्ट कर देना। जो 3 क्वेश्चन मुझे याद नहीं है, मुझे नहीं मिले, उन 3 क्वेश्चन को आप लोग कमेंट कर देना कि सर ये 3 क्वेश्चन थे जो 3rd शिफ्ट में पूछे गए हैं, जो भी कैंडिडेट 3rd शिफ्ट वाले इस वीडियो को देख रहे हैं। तो ये कंप्लीट एनालिसिस थी जीके के 25 क्वेश्चन की 3rd शिफ्ट में। नेक्स्ट आप लोगों की जो शिफ्ट होगी, लास्ट शिफ्ट होने वाले शिफ्ट 4, उसके भी जीके के 25 क्वेश्चन हम लोग कवर कर लेंगे। अगर आप लोगों को मेरी ये एनालिसिस जो है ये पसंद आती है और मेरा जो कंटेंट है ये पसंद आता है, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जल्द ही मैं आप लोगों के लिए मेंस के लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी तैयार करने वाला हूँ कि हम लोग मेंस की प्रिपरेशन कैसे करने वाले हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।